जिसे भी यूजीसी से ज्यादा प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सिटी और स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल के गुरुकुल में भेजे और वहां पर जाके जो सनातन जो कहता है वो पढ़े, वो पढ़ाए और वो सिखाए। यूनिवर्सिटी तो आपके हिसाब से जो है पश्चिमी सभ्यता का है, तो आपका तो यूजीसी जो होगी, यूजीसी यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होगी, वो तो वेस्टर्न एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में होगी ना। तो जब आप बात करते हैं जितने भी ये संत गुरु महात्मा हैं, इनसे कहें कि जो आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अछूत का जो कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं वो अपने संस्थानों में रखे, ना कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस पे। नहीं ठीक है, आप लागू नहीं होने दीजिए, तो हम भी वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। आज ओबीसी समाज जो है वो SC ST बच्चों के साथ में और अपने बच्चों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा। देखिए मैं कहता हूं पहली बात तो अपर कास्ट नहीं है, ठीक है, ये इक्वल कास्ट है। कोई जनरल है, कोई SC है, कोई ST है, कोई OBC है और कोई माइनॉरिटीज है। दूसरी बात, आप लॉर्ड मैकाले को आप कोसते हैं, जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है आप उसे कोसते हैं। ये यूजीसी रेगुलेशन पास हुआ है, ना कि यूजीसी एक्ट पास हुआ है। अब सवाल यह है कि वो लोग भी आज सड़कों पे हैं जिनका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। अब वो कहेंगे कि नहीं हम तो अपने समाज के समर्थन में हैं। अगर आप समाज के समर्थन में हो तो आपको सिंपल एक बात समझनी होगी कि यूजीसी के अंदर या यूनिवर्सिटियों के अंदर, चाहे रोहित वेमुला कांड हो, चाहे पायल ताड़वी कांड हो या कोई भी, क्या वो आपके समाज से नहीं है? एक तरफ तो आप कहते हो कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। दूसरी तरफ जब हिंदुओं के OBC को, हिंदुओं के SC को, हिंदुओं के शूद्रों को जब एक छोटा सा एक प्रोटेक्शन दिया गया, अब लोग कहते हैं कि अधिकार, नहीं अधिकार नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन ये है कि SC ST OBC के बच्चे जो संस्थाओं में जो सुसाइड कर रहे हैं, उनके प्रति जो नकारात्मक रवैया लोगों का है, उनके प्रति जो है एक रेजोल्यूशन पास कर दिया यूजीसी ने। और देखो आयरनी देखिए, यूजीसी रूल्स बनाने वाले वो लोग, यूजीसी का ड्राफ्ट करने वाले वो लोग। अब वो जब विरोध हो रहा है तो कुछ लोगों को बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है कि यूजीसी के विरोध में 50 जो सांसद इस्तीफा देंगे, एक सिटी मजिस्ट्रेट इस्तीफा देगा, जो यूजीसी का विरोध करेगा वो सच्चा सनातनी। अरे भाई मुझे एक आप बात बता दे कि एक कानून बनता है, कानून पास होता है, उसका अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और आपने पहले से ही प्रजम्पशन और अजम्पशन ये लगा लिया कि SC ST OBC इसका मिसयूज करेंगे। आप दो बात समझिए कि क्या यूजीसी रेजोल्यूशन बिल्कुल टोटली फाइनल है, उसके पीछे अपील नहीं हो सकती, या उस यूजीसी रेजोल्यूशन के बाद ना न्यायालय, ना कोर्ट, ना एडमिनिस्ट्रेटिव अपील, कुछ भी नहीं है? ऐसा नहीं है। लोगों को पहले यूजीसी रेगुलेशन पढ़ना होगा, रेजोल्यूशन पढ़ना होगा, और जो यूजीसी जो रेगुलेशंस है, ये सारे के सारे रेगुलेशंस जो है वो सभी के लिए है, न केवल SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि जगदीश सिंह जो इस मामले में है, यूजीसी के चेयरमैन है, उन्होंने जानबूझकर OBCs को इसमें ऐड किया है और ये उनकी कारिस्तानी है। देखिए मुझे एक बात बताइए कि अगर आप लोग आरोपियों के पक्ष में खुल के खड़े हो सकते हैं तो SC ST OBC समाज आज पूरे भारत में सिर्फ अपने लिए एक प्रोटेक्शन की मांग कर रहा है। आप उसका विरोध ये कह रहे हो कि भाई मोदी को भी जो है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी को भी ये जाति सूचक गालियां दे रहे हैं, यूजीसी चेयरमैन को भी ये जाति सूचक जो गालियां दे रहे हैं। मुझे बताओ, एक तरफ तो आप हिंदू एक रहेगा, हिंदू अखंड हिंदू की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रोटेक्शन जब मिली उन्हें, और प्रोटेक्शन अत्याचार के खिलाफ है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, वो प्रोटेक्शन उनके खिलाफ है कि अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार करता है, वो प्रोटेक्शन इसके अगेंस्ट में नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अछूत उनके ऊपर जो अत्याचार करे। अब इस चीज को समझने की जरूरत यह है कि आज का पैरामीटर देखिए, सिनेरियो देखिए कि हर मीडिया वाला, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो यूजीसी को काला कानून बता रहा है, और यही लोग थे जो ये आज सिनेरियो चला रहे हैं कि यूजीसी का मतलब SC ST एक्ट है। अरे भाई यूजीसी बिल्कुल जो रेगुलेशंस है, रेजोल्यूशंस है, वो बिल्कुल अलग है, SC ST एक्ट जो है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसी के बराबर का कानून लेकर आया गया है। पहली बार जैसे आपने कहा, कानून अलग चीज होती है, रेगुलेशन अलग चीज होता है, लेकिन उनका कहना है कि ST SC के बराबर है ये, अगर इस पर कुछ होता है तो हम पर इतनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। देखिए जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें समझाना नामुमकिन है। ये एक समझना नहीं चाहते, ये समझना नहीं चाहते, ये कहना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ या यूजीसी के समर्थन में अगर कोई भी चीज जो आप पास करोगे हम उसका विरोध करेंगे। अरे आप उसको एक आधा मुकदमा, एक आधा केस, एक आधी इंक्वायरी अगर ऐसी हो जिसके अंदर नॉन SC, नॉन ST, नॉन OBC को अगर पनिश किया जा रहा है और वो इनोसेंट है, तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। और आप लोग जो हमेशा कहते थे कि मोदी जी OBC समाज से आते हैं, उन्होंने क्या दिया OBC
ओबीसी समाज को, अब तो दे दिया उन्होंने, अब तो इतना बड़ा देखिए आप नहीं इतना बड़ा नहीं, देखिए आपकी नजर में बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आपको दे दिया तो यूजीसी में हमें हमारी हिस्सेदारी दीजिए। आप हमें लॉलीपॉप देके सोचते हैं कि हम प्रोटेक्शन देके आपको सब खरीद लेंगे। आप मुझे, मैं तब माननीय जनरल कैटेगरी को नहीं मेरी बात सुनिए, मैं माननीय मोदी जी का जब धन्यवाद देता जब वो पूरे भारत के अंदर SC ST OBC के वाइस चांसलर बनाते, कुलपति बनाते, प्रोफेसर बनाते, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाते और उनके लिए जितनी भी वैकेंसी जो खाली है उनमें करते, तो मुझे यूजीसी रेगुलेशन से ज्यादा उसमें फायदा होता। परंतु आप ये दिखा रहे हैं कि इस छोटी सी चीज को, एक प्रोटेक्शन को, एक लॉ है, हजारों भारत के अंदर लॉ है जिसके अंदर अमेंडमेंट जो है टाइम टू टाइम चलता रहता है, क्योंकि कोई भी लॉ अगर रिजिड होगा और स्ट्रिक्ट होगा तो वो टूट जाएगा। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो भी अपने आप को अमेंड करने की परमिशन आर्टिकल 368 के अंदर में देता है। अब आप ये कहें कि नहीं अमेंड नहीं होना चाहिए, समय के हिसाब से SC ST OBC और माइनॉरिटीज के बच्चे जब यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, और ये केवल सिर्फ यूजीसी का रेगुलेशन नहीं है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई गाइडलाइन दी है जो पायल ताडवी केस में हुई, उससे पहले हुई, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने भी इस बारे में कई बात की है, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में भी इस पे चर्चा हुई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूजीसी ने बनाया है, लोगों को समझने का फेर है। आप ये मानिए कि अगर किसी भी इनोसेंट बच्चे का, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, नॉन SC ST OBC हो, उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई इलीगल होती तो हम भी इस बिल का विरोध करते, परंतु अभी तक कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं आया है और अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रपंच है। और मैं सबसे एक निवेदन करूंगा कि पहले जो यूजीसी बिल है उसे पढ़ ले, उस पर एक ओपन डिबेट रखे, उसमें नेगेटिव बताए, पॉजिटिव बताए, परंतु इस प्रकार थ्रेट ना करे कि पूरे भारत को हम जला देंगे, आग लगा देंगे। तो मैं बस खुल के एक बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इसका प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, और हम पूरा सम्मान जो है पार्लियामेंट का और कॉन्स्टिट्यूशन का और यूजीसी रेगुलेशन का करते हैं। सर परमहंस दास, एक मिनट सर, परमहंस दास हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी से क्षमामृत की मांग की है यूजीसी के मुद्दे पर। नहीं ये तो बहुत बढ़िया है, उनसे मांग क्यों कर रहे हैं, आप उसे एग्जीक्यूट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है उनके पास वो लेटर ही ना पहुंचे। तो जिसे जो करना है, मान लो इस्तीफा देना है और कुछ करना है, तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी से आप परमिशन क्यों ले रहे हैं। अगर आप ये थ्रेटन करके इस पूरे SC ST OBC समाज को धमकाकर ये दिखाना चाहते हो कि आप एकजुट है, तो यकीन मानिए SC ST OBC भी आज एकजुट है। मनन मिश्रा मैदान में है, कह रहे हैं कि हम जो है लागू नहीं होने देंगे किसी कीमत पे। नहीं ठीक है, आप लागू नहीं होने दीजिए, तो हम भी वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। आज OBC समाज जो है वो SC ST बच्चों के साथ में और अपने बच्चों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। कास्ट के लोगों का कहना है कि उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है, भविष्य उनका जो है एक तरफ नरक में भेज दिया। देखिए मैं कहता हूँ, पहली बात तो अपर कास्ट नहीं है, ठीक है, ये इक्वल कास्ट है, कोई जनरल है, कोई SC है, कोई ST है, कोई OBC है और कोई माइनॉरिटीज है। दूसरी बात, आप लॉर्ड मैकाले को आप कोसते हैं, जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है आप उसे कोसते हैं। जिसे भी यूजीसी से ज्यादा प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सिटी और स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल के गुरुकुल में भेजे और वहां पर जाके जो सनातन जो कहता है वो पढ़े, वो पढ़ाए और वो सिखाए। यूनिवर्सिटी तो आपके हिसाब से जो है पश्चिमी सभ्यता का है, तो आपका तो यूजीसी जो होगी, यूजीसी यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होगी, वो तो वेस्टर्न एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में होगी ना। तो जब आप बात करते हैं, जितने भी ये संत गुरु महात्मा हैं, इनसे कहें कि जो आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अछूत का जो कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं वो अपने स्थानों में रखे, ना कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस पे। सर लेकिन सब लोग कहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई हैं, तो आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं ये लोग? नहीं, अब आप ये देखिए ना, अखंड भारत, अखंड हिंदू, सनातन हिंदू एक हो जाओ, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आज यहाँ हिंदू की बात नहीं है, आज यहाँ हर भारतीय जो यूजीसी के बारे में बात कर रहा है, अपने आप को सवर्ण कह रहा है, अपने आप को गैर सवर्ण कह रहा है, अपने आप को अछूत बोल रहा है, अपने आप को OBC बोल रहा है, परंतु भारत जो पिछले 2000 साल पहले था जातियों में बटा हुआ, आप ये कहें, जो गैर SC ST OBC समाज ये कहे कि हम यूजीसी का खुल के समर्थन करते हैं और अपने सभी भाइयों के साथ में, तो यकीन मानिए जितने SC ST OBC जितने भी लोग इनसे थोड़े भी हद तक अगर विचलित है या इनसे असहमत है, वो इनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के भारत को अखंड भारत और सनातन भारत का बनाने का काम करते हैं। परंतु आज जो पढ़े लिखे बच्चों के खिलाफ ये हो रहा है, वो सारी की सारी जो है भारत को तोड़ने की साजिश है। सर इस पूरे गाइडलाइंस में OBC को शामिल करना, क्या आपको लगता है आने वाले चुनावों के लिए रणनीति है? क्योंकि इस तरीके से जनरल कैटेगरी को नाखुश करके, उन्हें आक्रोशित करके आखिर बीजेपी तो कुछ नहीं हो सकती। नहीं, मैंने आपको बताया ना, ये जो OBC जब आप सब एक क्या सिनेरियो आज सेट कर दिया गया है कि यूजीसी से
जो नॉन SC ST OBC बच्चे हैं उनका जो है शोषण होगा, ये बात सही नहीं है। एक तरफ तो प्रोटेक्शन की बात है, अब आप कहते हैं कि भाई OBC समाज को एकजुट करने की बात नहीं, यहाँ जो OBC समाज की बात नहीं है, यहाँ जो गरीब गरबा है। अब मैं एक बात बताता हूँ, क्या यूजीसी में इस बात की रेगुलेशन नहीं है कि नॉन SC ST OBC बच्चे पे अगर कोई अत्याचार होता है तो क्या यूजीसी उस पर एक्ट नहीं करेगी? मैं आपको बता रहा हूँ कि इंक्वायरी होगी, और मैं कई इंक्वायरी ऐसी हैं जिसके अंदर पोश एक्ट, पोक्सो एक्ट, यूजीसी एक्ट, उसके अंदर नॉन SC ST OBC बच्चों को उनसे ज्यादा जो अधिकार अभी तक मिलता आ रहा है। और दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि नहीं इससे शोषण हो रहा है। अरे शोषण का एक एग्जांपल दिखाए तो सही। आज पूरे भारत में जितने भी पोश एक्ट, जितने भी यूजीसी एक्ट और जितने भी पोक्सो एक्ट या जितने भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर में मुकदमे चल रहे हैं, उनके अंदर मैं एक बात कहता हूं, विक्टिम की कोई जाति नहीं है। चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे नॉन शेड्यूल कास्ट हो। रेप जो है वो सभी के होते हैं, गलत चीजें जो है सबके साथ होती हैं, परंतु इसको जाति के तौर पे देखना कि नहीं हम इसका विरोध करेंगे, वो बिल्कुल गलत है। सर यही तो सवाल है कि OBC को इस तरीके से इसमें ऐड करके उन्हें खुश करने का एक ये नया तरीका है। नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए, आप कल जो रिजर्वेशन जब मिला OBC कम्युनिटी को, तब भी यही बात उठ के आई थी, परंतु जब तक उनकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो कॉन्सेप्ट है, मामला पूरा इम्प्लीमेंटेशन का है। अगर ये पूरी गाइडलाइंस को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, जो अगर आप पूरा जो ढांचा है उसको पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में जिस तरीके से वहां पर स्क्वाड बनाने की बात कही गई है, आज तक किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में कोई भी स्क्वाड ढंग से काम कर नहीं पाया है। ये आज तक का इतिहास है। मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ, अगर यूजीसी रेगुलेशन कैंसिल होता है तो इससे ज्यादा जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव बच्चे होंगे नॉन SC ST OBC के होंगे, यानी कि जनरल कास्ट के होंगे। क्योंकि अगर कोई सेल बनी, कोई प्रोटेक्शन सेल बनी, कोई इंक्वायरी सेल बनी, कोई ऑफिस बना, कोई कंप्लेंट सेल बनी, तो उसमें SC ST OBC बच्चों के साथ साथ नॉन SC ST OBC या जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनका भी होगा। और ये नहीं पता इन्हें कि इससे नुकसान सभी बच्चों का होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट।